ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें 100% अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म आपका अच्छा प्रारब्ध बनाती है और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या आप शादी के लिए परेशान हो, चिंतित हो तो ये परेशानी यहीं पे ड्रॉप कर दें, क्योंकि ये सारा व्यर्थ है। क्यों है? अब बहुत लोग बोलते हैं कि शादी के लिए चिंता करना वाजिब है। शादी के लिए हम चिंतित नहीं, हमारे पेरेंट्स चिंतित है। क्यों चिंतित है? क्योंकि आप प्रारब्ध को भोग रहे हो। जैसे ही आपका प्रारब्ध खत्म होने वाला होगा वैसे ही ये सब चेंज हो जाएगा। और ये वीडियो भी इनफैक्ट वही लोग देख पाएंगे जिनका प्रारब्ध खत्म होने वाला होगा या खत्म होने का समय आ गया होगा। क्योंकि मैं बहुत बार सोच रही थी कि वीडियो ना बनाऊं, लेकिन पता नहीं मुझे क्या एहसास हुआ। आज सुबह जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे लगा नहीं, ये वीडियो मैं आज बनाती हूँ, क्योंकि शायद मेरे इस वीडियो बनाने से मेरे व्यूवर्स का उद्धार हो, मेरे व्यूवर्स की जो परेशानी वो खत्म हो जाए। बहुत लोगों का जो प्रारब्ध है, कर्म, वो खत्म हो भी रहा होगा लेकिन उनको पता नहीं चल पा रहा होगा। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताऊंगी और आप लोग भी इनफैक्ट ये वीडियो तभी देख पाओगे जब आपका प्रारब्ध खत्म होने का समय आता है। क्योंकि जब यूनिवर्स कुछ इंडिकेशंस देता है ना, जैसे कि कुछ आपके काम बनने वाले होते, तो वो किसी न किसी के माध्यम से देता है, किसी वीडियो के माध्यम से, किसी किसी तरीके का आप लोग अपरिचित लोग मिल गए और उसने आपको कुछ ऐसा बात बता दिया जो हो सकता है वो आपके जीवन में घटने वाला हो। तो कोई ना कोई ईश्वर का एक निमित्त इंसान होता है जो आपको बताता है। ईश्वर खुद आकर या यूनिवर्स खुद आकर कैसे बताएगा? और किसी न किसी के थ्रू ही बताएगा। किसी वीडियो से प्रेमानंद जी महाराज बोल रहे हैं अचानक वीडियो को, आपको वो क्लिक हो गई, आपके दिमाग में वो आ गई और आप उसके हिसाब से कार्य करने लग गए। तो ये तभी होता है जब उसका समय आता है। हम समय से पहले हमें कुछ भी नहीं मिलता है। हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और देखिए, मेहनत एक कुंजी होती है। अब बिना उसके की के, मेहनत के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। लेकिन मेहनत के साथ साथ अगर आप प्रारब्ध आपका खत्म होगा तभी वो चीज जो प्रारब्ध से डिसाइड है वो मिलेगी। और प्रारब्ध से 4 चीजें डिसाइड होती है। ठीक है, हम कहाँ पैदा होंगे ये भी हमारा प्रारब्ध डिसाइड करता है। हमारी शादी किससे होगी वो भी हमारा प्रारब्ध करता है। शादी के बाद जीवन कैसा होगा वो भी प्रारब्ध डिसाइड करता है। ठीक है, प्रारब्ध आपकी मृत्यु भी डिसाइड करती है, आपका जॉब भी डिसाइड करता है। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ शादी की, क्योंकि शादी से पहले आपका प्रारब्ध खत्म होगा तभी आप अपने साथी से मिलोगे। फिर आपके साथी कैसा होगा, वो आपको दुख देगा या आपको सुख देगा, वो भी आपके प्रारब्ध कर्म पे ही डिपेंडेंट होता है। हम सोचते हैं कि हमारे हमारे नवीन कर्म तो होता है कि हम जैसा व्यवहार करेंगे वो सामने वाला वैसा व्यवहार करेगा, लेकिन वो कुछ व्यवहार ऑटोमेटिक उसके दिमाग से आता है। वो आपको सुख देगा या दुख देगा ये भी हमारा प्रारब्ध ही डिसाइड करता है। और प्रारब्ध खत्म होते ही आपको वो चीज मिल जाती है। क्यों ये बोला कि प्रारब्ध खत्म कैसे होता है? क्योंकि प्रारब्ध को आप भोग लेते हो, आप उसको स्वीकार कर लेते हो। और जैसे ही स्वीकार करते हो उसमें होता क्या है, जैसे हम पहले निगेटिव ऊर्जा से घिरे हुए होते हैं। जैसे हम अभी परेशान हैं शादी के लिए, तो ये कौन सी ऊर्जा है? निगेटिव ऊर्जा है। जो हमें लोग प्रताड़ित करते हैं वो कौन सी ऊर्जा है? निगेटिव ऊर्जा है। जो परिवार वाले हमें कुछ भला बुरा कहते हैं वो कौन सी ऊर्जा है? निगेटिव ऊर्जा है। हमारे लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं, कोई सोच रहा है कि इसकी उम्र होती जा रही है और अभी तक बैठा है, कवारा है, कवारी है, और इस तरीके के जो विचार बोलते हैं वो आपकी एक निगेटिव ऊर्जा होती है। उसमें आप इतने समा जाते हो उस समय कि आप उससे बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन जैसे ही समय आता है वैसे ही आपके चारों ओर एक पॉजिटिव ऊर्जा का छत्र छाया बन जाता है, एक सुरक्षा कवच बन जाता है अचानक से। और यही सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है कि जिस चीज के लिए हम परेशान थे वो परेशानी हमें अचानक से ऐसा लगता है हमारे अंदर कि कुछ बदलाव हो जाता है हमारे अंदर अचानक से, और हमें ये लगने लगता है कि ये सब व्यर्थ है, ये सब बेकार की बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। और मुझे उस ईश्वर पे बड़ा विश्वास है और आपकी एक सोच सकारात्मक हो जाती है। क्योंकि आप सुरक्षा कौन से कवच में हो? सकारात्मक ऊर्जा से। एनर्जी कौन सी है आपकी? सकारात्मक, पॉजिटिव एनर्जी है। और वही पॉजिटिव एनर्जी अब आपके शरीर के अंदर आ गई है, क्योंकि आपका जो नेगेटिव ऑरा था, जो प्रारब्ध की वजह से आप भोग रहे थे, जिससे आप परेशान थे, वो अब खत्म हो गए।
ठीक है, अब खत्म होने का समय आ गया, इसलिए आपकी एनर्जी भी चेंज होती गई, क्योंकि सारा खेल एनर्जी का है। देखिए, एनर्जी शिफ्टिंग होती कैसे? ऐसा है कि एनर्जी शिफ्टिंग एक लाइन में बोल दिया, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि क्या होता है एनर्जी शिफ्ट। एनर्जी शिफ्टिंग यही होती है कि पहले आप नेगेटिव सोच रहे हो, आप परेशान हो, अचानक से आपकी चिंता गायब होती जाती है, आप सुरक्षा कवच में आ जाते हो, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है। कोई आपको आया, ठीक है, प्रारब्ध खत्म होने से पहले कोई आपकी जिंदगी में आया, हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, और आपके अंदर उसको देख के एक बदलाव महसूस किया आपने, आपके अंदर एक सोच आया कि नहीं, ऐसा जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है, जीवन की यात्रा तो मेरी अभी बाकी है, और मैं उस जीवन की यात्रा में जो मेरा सहभागी है, जो साथी है, उसके प्रति मैं वफादार रहूंगा। अपने अंदर आप एक बदलाव करने लगते हो, और ये बदलाव ही बताता है कि आपका प्रारब्ध खत्म होने का समय आ गया। और यही बदलाव आपके अंदर एक चेंजेस शुरू कर देता है, आपको एक नया मॉडल जैसे बना देता है। जैसे आप एक मूर्तिकार का, आप एक मूर्ति हो जो पहले से ही उसमें इतनी मतलब नेगेटिव ऊर्जा भरी पड़ी है, लेकिन अब आपको यूनिवर्स, परमात्मा आपके अंदर एक बदलाव करने लगता है, क्योंकि आप इतने ज्यादा मसले जा चुके हो। जैसे मिट्टी को रौंदते हैं, वैसे हमारी आत्मा को इतनी चीजों से गुजर चुकी है, इतनी चीजों से सीख चुकी है कि अब ईश्वर उस आत्मा से आपको एक आकार देना शुरू करता है, आपकी आपके चेतन मन में। और आपकी जो आपका जो आत्मा है, इन इन चीजों परिस्थितियों से गुजर गुजर के, सीख सीख के अब इतना ज्यादा परिपक्व हो गया है कि ईश्वर आपको कोई भी आकार देता है तो वो बदलाव शुरू हो जाता है, और यही बदलाव आपको बताता है कि आपका अच्छा समय आने वाला है, आपका जो प्रारब्ध है वो खत्म होने वाला है। और फिर उस बदलाव में जो आपको साथी मिलता है वो सुख देता है। और कभी कभी क्या होता है कि हमारी शादी जल्दी हो जाती है, हम उसके लिए परेशान नहीं होते, लेकिन शादी के बाद जो हमारा साथी मिलता है वो हमें दुख दे रहा होता है। तो वहां भी आपका जब प्रारब्ध, आप उस चीज को भोग लेते हो, कोई कष्ट दे रहा है हमें, कोई हमें मेंटली टॉर्चर कर रहा है, हमें परिस्थितियों से गुजार रहा है, और हम अपने आप को सहते हैं, उस चीज में हम सहनशील बन गए, तो फिर क्या होता है, फिर जब प्रारब्ध खत्म होने का समय आता है तो फिर वो अपने अंदर एक बदलाव होता है, और सामने वाला जो आपको दुख दे रहा उसके अंदर भी एक बदलाव होता है। और फिर जब कुछ क्षणों के बाद, कुछ दिनों के बाद, जब आप दोनों की सोच, जब परमात्मा बदल देती है, तब आप अपने रिश्ते में एक नयापन फील करते हो, और फिर एक गहराई में जाते हो, और यात्रा को दोनों मिलकर जीते हो। बहुतों के ऐसे आपने देखे होंगे, बहुत शुरू में कष्ट झेले, दोनों की लड़ाई झगड़े हजार हुए, फिर मीटिंग हुआ, फिर लोगों का बुलावा हुआ, और फिर अपने अंदर आपने एक बदलाव महसूस किया। ये प्रारब्ध खत्म होने का समय आया, और यही प्रारब्ध आपके अंदर चेंजेस लाया, और वो आपको बता दिया कि अब आप नई यात्रा पे जा सकते हैं। तो दोनों ही परिस्थिति बता दी, शादी से पहले और शादी के बाद। बहुत लोग बोलते हैं कि मैडम अगर प्रारब्ध खत्म हो गया तो जो साथी मिला हमें दुख दो क्यों दे रहा है, ये भी तो प्रारब्ध है। हाँ, मैंने बोला ना, जिसकी लेट शादी हुई है वो भी पहले प्रारब्ध होगा, और उसके बाद साथी मिला वो प्रारब्ध अभी बाकी है। आपके अंदर कुछ ऐसा चीज है जो अभी आपको सीखना है। एनर्जी शिफ्टिंग प्रॉपर अच्छे से नहीं हुई है, उस अभी आपको सीखना पड़ेगा, अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को हमें कुछ सिखाना है, और इसी की वजह से ये दुख मिलता है, और फिर उसके बाद सुख मिलता है, क्योंकि हर दुख के बाद, हर अंधेरे के बाद एक उजाला जरूर आता है जीवन में, और हमें बस इसी को समझना है, और ये सारी चिंता हमारी खत्म हो जाती है। तो किसी भी चीज के लिए आप परेशान नहीं हो, ये तो मैंने सिर्फ शादी के लिए बताया है, और अगली वीडियोस में आप देखिएगा कि जॉब के लिए भी बताऊंगी। जय हिंद, जय भारत।